बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते नहीं होंगे लेकिन आपके किचन में मौजूद कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सूअर की चर्बी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इन प्रोडक्ट्स को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बनाया जाता है और आपके घरों तक इन्हें भेजा जाता है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप जाने अनजाने किस चीज का सेवन कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को बड़ी बड़ी कंपनियां आज मार्केट में बेच रही हैं। इसी तरह के प्रोडक्ट्स को बनते हुए आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जहां हम कुछ ऐसी फैक्ट्रियों में जाएंगे जहां बड़े लेवल पर सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करके इस तरह के कामों को अंजाम दिया जाता है। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नूडल। जी हाँ दोस्तों, नूडल खाने के शौकीन लोग आज के समय पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसके अलावा भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी नूडल्स खाने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। ज्यादातर बच्चों को ही नूडल खाना पसंद है। स्कूल का लंच हो या फिर सुबह का नाश्ता, बच्चों को बस नूडल्स ही चाहिए। लेकिन जिस नूडल्स को आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो उसे खाकर बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। अब हम आपको उस एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताने वाले हैं जिसे नूडल्स में मिलाया जाता है। इसका नाम है MSG। इस इंग्रेडिएंट के बारे में बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। MSG को नूडल्स में डालने का मकसद ये होता है कि नूडल्स का स्वाद और भी ज्यादा बेहतर हो सके। लेकिन कई कंपनियां इस इंग्रेडिएंट को शुगरकेन, मक्के और स्टार्च की मदद से भी बनाते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो MSG को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का प्रयोग करते हैं। ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री के वेस्ट सूअर की चर्बी को सस्ते दामों में खरीदती है और इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों, MSG का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। इसकी वजह से सर दर्द, पेट दर्द और चक्कर भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि नूडल्स को कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले फैक्ट्री में आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, केमिकल्स और साथ में ही इस MSG इंग्रेडिएंट को भी मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें पानी भी मिलाया जाता है। जब ये सब कुछ मिक्स हो जाते हैं तब इस आटे को अच्छे से गूंथा जाता है और फिर गूंथ चुके आटे को एक रोलर के जरिए गुजारा जाता है। इसकी वजह से ये आटा लंबे लंबे शीट्स में बदल जाता है और फिर बाद में इसे नूडल्स की शेप में काट दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नूडल्स को ये मशीन कैसे इक्वल साइज में काटती जा रही है। दोस्तों, इन फैक्ट्रीज में नूडल्स को लगभग 80% तक पका लिया जाता है और बाकी का जब ये आपके घर आता है तो आप इन्हें पकाकर खा लेते हैं। जब इतना कुछ हो जाता है तब बारी आती है इन पैकेट्स के साइज के हिसाब से इन्हें काटने की। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे एक मशीन की मदद से इन नूडल्स को उनके साइज के हिसाब से काटा जा रहा है। अंत में अब बारी आ जाती है इन नूडल्स को पैकेट में पैक करने की। ये काम यहाँ मौजूद वर्कर्स अपने हाथों से करते हैं और फिर भेज दिया जाता है इन नूडल्स को मार्केट की ओर। तो दोस्तों, आपने अपनी मन पसंदीदा चीज नूडल्स को तो बनते हुए देख ही लिया, जिसके अंदर ये कंपनियां बड़े लेवल पर सूअर की चर्बी मिलाती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी तरह की एक और आपकी मन पसंद चीज मार्केट में बिक रही है जिसके अंदर सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुरकुरे की। क्यों, उड़ गया ना होश? दोस्तों, वैसे तो कुरकुरे को जब बनाया जाता है तो इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, लेकिन जो चीज आपके लिए हानिकारक है उसका नाम है MSG। दोस्तों, कुरकुरे को बनाने की प्रक्रिया में भी MSG का ही इस्तेमाल किया जाता है। MSG के अलावा कॉर्न और बाकी के इंग्रेडिएंट्स को फैक्ट्री में लाकर एक बड़े से ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस ग्राइंडर में अब अच्छे से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया जाता है और जब एक बार में ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें कुरकुरे के शेप में काटने की। कुरकुरे के शेप में काटने के बाद इन्हें अच्छे से फ्राई किया जाता है। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसके अंदर कुरकुरे के स्पेशल मसालों को डाला जाता है और बाद में इन्हें सीधा पैकेजिंग यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ पर इनकी अच्छे से पैकिंग करी जाती है और अंत में कुरकुरे के पैकेट को मार्केट में रवाना कर दिया जाता है, जिसे आप बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि इसके अंदर जिस चीज को मिलाया गया है उससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और खास चीज को बनते हुए। अब हम बात करेंगे च्युइंगम की, और इसे बनाने के लिए भी सूअर की चर्बी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो चलिए चलते हैं इस फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं कि कैसे इस च्युइंगम को बनाया जाता है। तो ये है च्युइंगम की फैक्ट्री। यहाँ पर सबसे पहले तो एक मिक्सचर में गम को डाला जाता है और साथ में इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर्स भी डाले जाते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के बाद अब बारी आती है इसके अंदर MSG को डालने की। इसके अलावा इसके ऊपर शक्कर और चीनी की चाशनी भी डाली जाती है और बाद में इसे अच्छे से मिक्सर मशीन में डालकर मिक्स कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में च्युइंगम काफी ज्यादा सॉफ्ट और मीठा बन जाता है, जो दिखने में कुछ इस तरह का नजर आता है। ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है।
इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कटर मशीन की मदद से च्युइंगम की शेप में काट लिया जाता है और अंत में पैक करके इसे मार्केट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। आपने अभी तक कुरकुरे, च्युइंगम और नूडल्स को बनते हुए देख लिया, लेकिन अब हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी मन पसंदीदा टॉफी की। जी हाँ दोस्तों, टॉफी में भी सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। टॉफी बनाने का काम बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता है। इस तरह की फैक्ट्रीज में सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया जाता है, जिसमें एमएसजी भी शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा एमएसजी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हद से ज्यादा ही किया जा रहा है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस कंटेनर में डालकर अच्छे से उबाला जाएगा और बाद में इसे ठंडा करने के लिए इस तरह के बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है और इसे छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। यहाँ पर यह मिक्सचर अच्छे से सूख रहा होता है और जब ये अच्छे से सख्त हो जाते हैं तब इसे ले जाकर एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी ही हाईटेक है, क्योंकि ये अपने आप ही इन टॉफीज को उनके शेप में बदल देती है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी इस मशीन में टॉफी को इस मिक्सचर को लाकर भर देते हैं और फिर मशीन अपना कमाल दिखाते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में टॉफीज को बनाती जाती है और दूसरी तरफ से ये निकलती जाती है। यहाँ पर जब ये टॉफी बन जाती है तब बाद में इन्हें पैकेट में पैक करने के लिए पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ से इन टॉफीज को उनके छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट्स में, जिसे आप बड़े ही चाव से खरीद कर खा तो लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि इसके अंदर जो चीज मिली हुई है वो आपके लिए कितनी हानिकारक है। दोस्तों, टॉफी के शौकीन बच्चे भी हैं और साथ ही बूढ़े भी इसे खाने का शौक रखते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स को खाने से पहले हमें 4 बार जरूर सोचना चाहिए और साथ ही प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेहत की चाबी हमारे हाथों में ही होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे फैक्ट्री में आपके मन पसंदीदा खाने वाले प्रोडक्ट्स में सूअर की चर्बी को मिलाया जाता है। इसमें कुरकुरे से लेकर आपकी मन पसंदीदा टॉफी भी शामिल है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हो तो हमें कमेंट में लिख कर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। अंत में, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में मौजूद उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। व्यूअर्स, इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सुन्नी इस्लामिक फैक्ट्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ मिलती रहे।